अरविंद माथुर, एसोसिएट गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की खासियत ये है कि इसमें निकाय के सभी कण आइडेंटिकल होते हैं, समरूप होते हैं तथा इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, है ना। इसमें नंबर के किसी क्वांटम अवस्था या फेज सेल में कितने भी अणु हो सकते हैं, अर्थात इनमें सभी कणों की ऊर्जा, इसमें कितने भी अणु हो सकते हैं, अर्थात अणु की संख्या की कोई बाध्यता नहीं है। सभी क्वांटम अवस्थाएं सभी कणों की ऊर्जा का कुल योग निकाय के कुल योग के समान होता है। अगर ये कंडीशंस हम अपने दिमाग में रखें, अपने इसमें रखें, तो हम किसी एनर्जी हम अगर n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी एक एनर्जी लेवल E1 में है, तो किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का अगर G1 डिजेनरेसी लेवल है, तो हम उन अणुओं की पॉसिबल की संख्या निकाल सकते हैं, जिसको मैं इस सिग्मा से फॉर्मूला दे सकता हूँ। और ये फॉर्मूला है n1 प्लस G1 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n1 G1 माइनस। हम इसके अंदर बोसॉन्स काम में लेते हैं। अगर इस इक्वेशन 1 का मैं लॉग लूँ, तो ये लॉग लेने पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा जो मैं इस स्लाइड में तीसरे नंबर इक्वेशन का बताया था। अब n1 और G1 हम ये जानते हैं कि एक से बहुत बड़े होते हैं। सो वी कैन तो हम क्या कर सकते हैं, एक को दोनों साइड में से ड्रॉप करके ये इक्वेशन लिख सकते हैं। लॉग सिग्मा इज इक्वल टू n1 ln 1 प्लस नेचुरल लॉगरिथम 1 प्लस g ln 1 प्लस n1 G1। अगर हम इस चौथे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें विथ n1, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो इस स्लाइड में दी हुई है। अगर इन टर्म्स को मैं रीअरेंज करूं, तो इस टाइप से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। फिर इसको दोबारा अरेंज करो तो ये इक्वेशन आ जाएगी T1। और इसका अल्टीमेटली फाइनल में ये लिख सकता हूँ dn ln G1 प्लस 1 अपॉन। मगर हमें ये पता है कि ln इसके बराबर है, तो ये इक्वेशन आएगा। तो हम एक इसके अंदर लेग्रेंज अनडिटरमाइंड मेथड से कर लें, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है n1 इज इक्वल टू G1 E प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस 1। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। अलग अलग क्वांटम स्टेट्स का ये इक्वेशन है ना, जो हमें पॉसिबल इक्वेशन देती है कि हमारे पास क्या क्या इक्वेशन हो सकते हैं। और ये इक्वेशन हम इस बेसिस पे निकाली है कि अल्फ़ा एट कंस्टेंट्स ऑफ एनर्जी अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस इज द ये इक्वेशन पहले तो बोस ने निकाली थी कि, मगर लेटर आइंस्टाइन ने इसको सब एटॉमिक लेवल पे इसको थोड़ा सा सुधारा था। तो अल्टीमेटली हम इक्वेशन 6, ये जो इक्वेशन आई है, इसको हम बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, या बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, और ये बोसॉन्स की लॉ। इसी तरह हम इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी निकाल सकते हैं, बोस आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो इस इक्वेशन से, मैं इस इक्वेशन को इन 6 नंबर की इक्वेशन जो मेरी आई है, इसको मैंने G1 से डिवाइड किया, और ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका फंक्शन बनाया और बीटा को मैंने 1/kT लिखा, और ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसका जो वेरिएशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, ये हम ये मानते हैं कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1,
इस तरह मैं इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये इक्वेशन फिर मैंने और ये इक्वेशन बोसॉन्स के लिए निकाली गई। अब हमारे पास ये आता है कि हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन लॉस पढ़े हैं। एक तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन, एक फर्मी डायराक और एक बॉस आइंस्टाइन। इनका एनर्जी फंक्शन हमने तीनों का कंबाइन करके ये इक्वेशन लिख दिया। इस इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो ग्राफिकली मैं तीनों को इसमें इस ग्राफ में एक्सप्लेन इस स्लाइड में दिखा चुका हूँ। ये तीनों होते हैं और आपके पास इक्वेशन आ जाती है। तो ये आपके पास इक्वेशन है। थैंक यू वेरी मच।